बड़ा अच्छा आनंद आएगा। देखो भाव के भोजन में बहुत आनंद आता है। भाव का भोजन था साहब, कल मैं भी भाव का भोजन करने के लिए यहाँ से 70 किलोमीटर दूर गया। कहाँ गया? 70 किलोमीटर दूर। हमारे सतीश भैया, कौन सा गांव है वो? है मल्लाउदा गांव। वहां गए पर आनंद आ गया साहब, भाव का भोजन। और सामने वाले ने कह दिया कि नहीं, ठाकुर जी की व्यवस्था है, जहाँ ठाकुर का नाम आ जाता है वहां प्रेम बरस ही जाता है साहब। आनंद ही आनंद है। अब वहां भाव का भोजन करके आए और वहां ठाकुर की माया नगरी देख करके आए। एक हमारे बेटे कन्हैया भैया, वो लेके गुरुजी माया नगरी मन की। भैया आज देखी मन तो जीवन में माया नगरी कहीं हो। भैया अपन ने तो टापरी देखी थी, पर माया नगरी में अब आया पर भाव आ जाता है साहब। कितना आनंद है। तभी तो ये माताएं गाती है, वो प्यारी लागे मका की, प्यारी लागे मका की, कहीं जाने जलेबी बापड़ी कहीं जाने। अब बताओ, जिंदन घर में राबड़ी बनी जाए है नी, उन जलेबी धरी रही है तो जलेबी आड़ी कोई नहीं देखे। राबड़ी में आनंद है नी, क्योंकि मालवा का भोजन है। धने मका की राबड़ी, धने मका की, टूट गई घटी की, पीसते पीसते है टूटेगी, पीसी दड़ी बड़ी बाकड़ी भी उसको दूध गोल की दड़ी। आनंद है। जोरदार ताली बजाओ अपने मालवा की शान में। मालवा की खुशबू है साहब, महकती है। पर इसी प्रकार भाव हमारे हृदय के अंदर भी आ जाए ताकि हम ईश्वर को प्राप्त करें। चर्चा चल रही थी औलाद पर। औलाद अच्छी निकले तो बाप का नाम रोशन, ठीक है नहीं। लेकिन ध्रुव जी के परिवार में एक राजा ऐसा हुआ जिसका नाम था वेण। महाराजा वेण ने अपने आप को भगवान मान लिया। अब बताओ, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान मान ले तो वहां की प्रजा उस राजा के कारण दुखी हो जाती है। भगवान का भजन नहीं करने देना, जाप नहीं करने देना, सब सारे साधु संत महात्मा रुष्ट हो गए महाराजा वेण से। उन्होंने श्राप दिया, महाराजा वेण की मृत्यु हुई। लेकिन जब राजा नहीं रहा तो गांव नगर में चोर लुटेरे आने लगे, तब उनके ही शरीर का मंथन किया गया। तो फिर पृथु जी महाराज का अवतार होता है, जो भगवान का ही अवतार है। अब पृथु जी महाराज राजा बने, अब भगवान राजा बन जाए साहब तो उनकी प्रजा तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी। ईश्वर राजा। महाराजा पृथु ने कितने ही यज्ञ किए, पृथ्वी का दोहन हुआ, यज्ञ की सामग्री निकली। पृथु जी महाराज ने अनेक यज्ञ किए, लेकिन जब इनके यज्ञ की संख्या बढ़ने लगी तो इंद्र को चिंता हुई कि कहीं मेरी कुर्सी नहीं चली जाए। यदि इन्होंने ये पूरा 100वां यज्ञ इनका पूरा हो गया तो मुझे भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये बन जाएंगे। तो के मन में भाव हुआ तो उसने क्या करा, उस यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। देखो भाव भी आ रहा है साहब। मैंने आपको उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, इंसान का नाम इंद्र नहीं है, कुर्सी का नाम इंद्र है। जो उस कुर्सी पर बैठता है इंद्र कहलाता है। जैसे सरपंच का नाम कुछ और है, लेकिन वो सरपंच बन गया, कुर्सी पे बैठ गया तो क्या हो गया? सरपंच। आदमी है और विधायक की कुर्सी पे बैठ गया तो विधायक साहब, मंत्री की कुर्सी पे बैठ गया तो मंत्री साहब, ठीक है नहीं। तो पद जो है उसका नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इंद्र भी, इंद्र बदलते रहते हैं। अब उस इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराया, अत्रि मुनि की दृष्टि पड़ी। जैसे दृष्टि पड़ी महाराज को कहा, महाराज ने धनुष बाण निकाल लिया कि मैं उसको समाप्त कर दूंगा, चोरी करने जा रहा। उन्होंने कहा साहब आपके हाथ में धनुष बाण शोभा थोड़ी देता, हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र इंद्रासन सहित आकर के हवन कुंड में भस्म हो जाएगा। मंत्र बोले जाने लगे, इंद्र का सिंहासन उठने लगा। यहाँ पर आकर के ब्रह्मा जी ने रोका, महाराज हम आपसे निवेदन करते हैं इस यज्ञ को रोक दो, आने वाले समय में आपको भी इंद्र का पद दिया जाएगा, ये आपको शोभा नहीं देता। ये आपको शोभा नहीं देता। यज्ञ रोका गया और वहीं पृथु जी महाराज फिर जंगल में जाकर के भगवान का भजन पूजन करते हैं।
कहने का तात्पर्य यहां है साहब, इस कथा का उद्देश्य, यज्ञ हम भी करते हैं। ये आज आपके गांव में नगर में चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। आप मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करोगे तो राम यज्ञ या शिव यज्ञ या विष्णु यज्ञ आप करोगे, उसमें जिस जोड़े को बिठाया जाता है साहब, उसकी हेमाद्री वगैरह करा करके उसको बिठाया जाता है, वो प्रेम से आहुति प्रदान करता है और यज्ञ से फल प्राप्त होता है। निश्चित यज्ञ करना चाहिए। भगवान को यदि हम यज्ञ के द्वारा तृप्त करते हैं, भगवान हमें तृप्त करते हैं, पर यज्ञ करने का भाव चाहिए। लेकिन ज्ञान यज्ञ ऐसा है, इसमें हम सभी लोग मिलकर के बैठे हैं और यहाँ प्रेम की आहुति प्रदान कर रहे हैं, प्रेम की आहुति प्रदान कर रहे हैं। यज्ञ से सुख शांति समृद्धि मिलती है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि यज्ञ जैसा मित्र भी नहीं और यज्ञ जैसा शत्रु भी नहीं। विद्वान व्यक्ति से जान करके यज्ञ कराना चाहिए और जो यज्ञ की मर्यादा होती है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये सेज नहीं है कि खाली अपन ने साहब हवन बना लिया ना तो आकार चालू, मर्यादा होती है हर चीज की, मर्यादा से हम करें ताकि हमें उसका फल प्राप्त हो। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में पृथु जी महाराज के अलावा भी और राजाएं हुए। उत्तानपाद महाराज के बाद में परिव्रत जी महाराज का चरित्र आता है, जिनके यहाँ पर महाराजा नाभि और मेरु देवी से ऋषभ देव जी का अवतार होता है और वहीं ऋषभ देव जी के यहाँ भरत जी महाराज का अवतार हुआ। एक भरत वो है जिससे हमारे देश का नाम भारत हुआ और एक भरत वो है जिनको 3 जन्म की कथा याद है। भरत जी महाराज अपने बेटे को राज्य दे करके नदी के किनारे पर कुटिया बना करके भगवान का भजन करने के लिए गए। बहुत समय तक भजन में मन लगता रहा, लेकिन एक दिन उन्होंने एक सरोवर में हिरण के झुंड को देखा जो पानी पीने के लिए आया, लेकिन सिंह की गर्जना होने से सारी हिरण वहां से भागती है। उसमें से एक हिरण का गर्भपात हो जाता है। सारा नजारा भरत जी महाराज देख रहे थे, माला रख दी, बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए, कुटिया पर ले आए। देखो साहब, किसी के प्राण बचाना धर्म है, लेकिन उससे मोह करना धर्म नहीं है। भरत जी महाराज ने उस बच्चे के हिरण के प्राण बचाए वहां तक ठीक, लेकिन भरत जी महाराज ने माला नीचे रख दी और हिरण के बच्चे से मोह करने लगे। अब बताओ, जिनका मन 10-10 घंटे तक भजन में लगता था, आज 10 मिनट भी उनका मन नहीं लगता। उस हिरण के बच्चे के साथ रहना, जंगल में जाना, आकर के उसके साथ सहन करना, उसके साथ भोजन करना, ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन एक दिन वही हिरण का बच्चा भरत जी महाराज को छोड़ करके हिरण के झुंड में सम्मिलित होकर के चला गया, वो चला गया। अब भरत जी महाराज उस बच्चे को याद करते 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 खाना पीना सब छोड़ दिया। ऐसी स्थिति बन गई, उनकी मरणासन जैसी स्थिति हो गई। पर उस समय भी ध्यान भगवान का नहीं आ रहा है, उस समय भी ध्यान हिरण के बच्चे का। अब बताओ, हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते भरत जी महाराज ने इस शरीर को छोड़ा, तो अगली योनि उनको हिरण के बच्चे की ही दी गई, हिरण ही बनना पड़ा। इसलिए कहा जाता है ना साहब, अंतमति सोगति। तो अंत समय में हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही भाव आता है। एक बार की बात है साहब, एक व्यक्ति बीमार पड़ा, खाट के ऊपर बीमार पड़ा। उनके बच्चे आते हैं और कहते, पंडित जी आप कुछ न कुछ उपाय करो, बहुत तड़प रहे हैं बीमारी से, ऐसा कुछ उपाय कर दो ताकि इनका जीव निकल जाए और शिव में मिल जाए, आप कुछ गीता का पाठ करो। अब पंडित जी ने रोज गीता जी सुनी साहब, कुछ भी नहीं हुआ। पूरे अध्याय जितने भी थे गीता जी के सारे सुना दिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुना दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी उनके प्राण नहीं निकले। अब बच्चे परेशान, गुरुजी हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो पंडित जी ने धीरे से कहा कि तुम्हारे पिताजी को गीता जी सुना दी, गजेंद्र मोक्ष सुना दिया,
इनका जीव नहीं निकला। अब एक ही काम है, इनके नाम के जितने भी पैसे बैंक में हैं वो निकाल करके इनके माथे के पास रख दो, सुबह ही इनका जीव निकल जाएगा। यानी क्यों कि इनका ध्यान सब पैसे में है। अभी लाओ और रखो, राम राम। अब बताओ ऐसी यदि गति, ऐसा करके जीव छोड़ोगे तो फिर योनि क्या प्राप्त होगी। इसलिए वो कहते हैं कि भजन के द्वारा ही यदि ये जीव निकले, वो गोविंद का नाम निकल के निकले तो जीवन धन्य बन जाता है। बेटा एक बार ले जाए, जितनी ली जाती हो। अरे तुम्हारे भी मन में शंका हो नहीं, यो कायसुर आयो होगा, कहीं करने आयो। अरे कदी कदी कहीं का आए यदि मंच पे चढ़े न महाराज का कान में के, तो कई लोग यूं सोचता होगा कहीं मालूम कहीं की होगा, रे नहीं रे, कहीं मालूम कहीं खेना आयो यो। अब यो माला लेना आयो तो देखी लो ना। हाँ बस शंका खत्म, अपन तो अपना काम करो। भजन की मात्रा हो। भरत जी महाराज ने भजन की मात्रा छोड़ी, हिरन बनना पड़ा। फिर भगवान से प्रार्थना करी कि एक बार और मौका दे दो भजन करने का। तो दूसरा जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ। फिर मन में विचार कर लिया, आप किसी से मोह नहीं करना, किसी से बातचीत नहीं करना। पंडित ने देखा कि बेटा तो जिसके चेहरे पर बड़ा ब्रह्म तेज है, इसको मैं पढ़ाऊंगा और विद्वान बनाऊंगा। अब थे तो सही जानकार, 3 जन्म की कथा याद उनको सब मालूम। पंडित जी पढ़ाते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं। तो पंडित ने सोचा कि जड़ के समान हो गया है तो नाम पड़ गया जड़ भरत, नहीं बोले साहब। लेकिन एक दिन राजा रहुगण डोली में बैठ करके ज्ञान लेने के लिए कपिल मुनि के यहाँ जा रहा था। उस समय उसका एक डोली उठाने वाला कार बीमार पड़ गया। भरत जी महाराज को डोली उठाने के लिए कहा, डोली उठा करके चलने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि अब इस शरीर के द्वारा एक भी जीव की हत्या नहीं होना चाहिए। यदि रास्ते पर चींटी भी चलती तो इधर से उधर कूद जाते। अब बार बार इधर से उधर कूदने में जो डोली में बैठा है राजा रहुगण, उसका सीट टकराने लगा। उसने कहा कौन है ऐसा जिसको चलना नहीं आता। तो जो 3 दूसरे थे उन्होंने कहा भैया सीधे सीधे चलो, तुम्हारे चक्कर में हमें भी राजा जेल में डाल देगा। और उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। फिर इधर से उधर, फिर इधर से उधर, बार बार ऐसा होने पर राजा ने कहा कि डोली नीचे रखो। नीचे उतरे और उसी समय भरत जी महाराज को चाबुक मारने लगे। तो भरत जी महाराज ने चाबुक पकड़ ली और बोले, अभी तक तो नहीं बोले थे लेकिन आप बोले और कहा राजन तेरे में ये ज्ञान नहीं है कि संत के पास कैसे जाया जाता है, संत के पास कैसे बैठा जाता है। कथा में हम भी जाए ना तो कथा की भी एक मर्यादा होती है। कहा है ना, संत मिलन को जाइए न तजमाया अभिमान, संत मिलन को जाइए न तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं निकोटिन यागे समान। आप कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हो ना, जितने भी पग चल करके आए हो, यदि श्रद्धा है आपके मन में तो आपको भी एक एक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। ये संत की वाणी है साहब।